Good morning, dear students. Dear student, we are reading chapter 4, sensitivity toward others, and in this chapter we have read about the physically challenged children and how we can help them. And physically challenged children require special skills to eat, read, move around, and express themselves and they use the toilet. And we have also discussed how these skills make them confident and less dependent on the other. But they want special teacher so they can deal with them and understand their feelings. The teacher needs patience, kindness, and sympathetic attitude. After that, a family play an important role in the life of the social special children. It is very important that the parents remain in close contact with the teacher or guide so they can understand and deal with them. Now I'm going to discuss do you know? Do you know? The physically challenged children need adaptive device and therapeutic services for mobility as well as the activity like sitting, eating, and using toilet independently. So what they want? They want adaptive device. Adaptive device means like we should give them wheelchair, communication device. These devices are known as adaptive devices. And what is therapeutic services means those services which are related to heal their disease. वो एक्सरसाइजेज जिससे जो भी उनकी डिजीज़ है उनको हील किया जा सके और किस लिए ताकि वो इजीली मूव कर सके, ठीक है। और एज वेल एज दिस एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ हैं एडेप्टिव डिवाइस है जो थेरापेटिक सर्विसेज है उसके थ्रू क्या होगा वो आसानी से सिटिंग प्रॉब्लम जो होगी उनकी वो दूर हो जाएगी, ईटिंग, ठीक है ना, दे कैन ईट बाय देयर ओन एंड यूज़ टॉयलेट इंडिपेंडेंटली, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉयलेट जाने के लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली वो यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट्स को। नाउ वी विल डिस्कस inclusive education, expert dealing with physically challenged children advise that these children must be integrated with other children. This is known as inclusive education. जो एक्सपर्ट है जो डील कर रहे हैं फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस के साथ वो एडवाइस करते हैं कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को इंटीग्रेटेड मीन्स यूनाइटेड मीन्स ज्वाइन करवाना चाहिए विथ अदर चिल्ड्रन के साथ स्कूल्स में। और जो ये टर्म है इस हम टर्म को क्या नाम दिया उन्होंने, दिस इज़ नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? Inclusive education means education for all, for normal as well as physically challenged children. Inclusive education वो education है जो कि सबके लिए है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन है, वो एक ही स्कूल में जाकर एक साथ ही क्या करेंगे, एजुकेशन लेंगे। They should be sent to a normal school और उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाना चाहिए। When they interact with other children, they develop
confidence and understanding. What they are trying to say कि जब हम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनसे क्या डेवलप होगा उनका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग. इट ऑटोमेटिकली इन्हेंस देयर लर्निंग एबिलिटीज़. और उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ही जो उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ है वो बढ़ेंगी. ठीक है, मीन्स वो जल्दी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है उनकी लर्निंग की. ठीक है, दे ओवरकम हर्डल्स लाइक शाइनेस एंड हेजिटेशन व्हेन दे जॉइन नॉर्मल स्कूल. और उससे क्या होता है, जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, लाइक शाइनेस की और हेजिटेशन की, वो क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं. ठीक है, जब वो नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ स्टडी करते हैं. ठीक है, या एजुकेशन गेन करते हैं. Children with physically challenges have difficulty in forming relationship with other because of their physically limitation. जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है किसी रिलेशनशिप को फॉर्म करने में दूसरों के साथ. और क्यों होती है, उनकी फिजिकली लिमिटेशन के कारण. सपोज़ एक नॉर्मल बच्चा है, वो भाग सकता है, और अगर कोई किसी को लेग में प्रॉब्लम है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके साथ दौड़ नहीं पाएगा. तो ये एक लिमिटेशन है उसके लिए कि एक नॉर्मल बच्चे के साथ वो जा नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है. बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं. ठीक है, बट inclusive education will automatically help them to form relationship with other students, teacher, staff, member, etc. पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ऑटोमेटिकली ही हेल्प करती है बच्चे को, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है. ऐसी गेम्स दी जाती है जिसमें कि नॉर्मल और जो फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन दोनों ही पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है, बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग हो जाती है. किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है, टीचर्स के साथ होती है, स्टाफ मेंबर्स हैं एक्सेट्रा, मीन्स हेल्पिंग स्टाफ है, उनके साथ भी उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो benefit other student, means they are not giving benefit to the physically challenged children but they are giving benefit to the other children. वो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन. हाउ, दे not only develop and understand of need of special children but also develop a caring and sympathetic attitude towards them. मीन्स ये सिर्फ जो एजुकेशन है ये क्या कर रही है, डेवलप, अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं कर रही है किसकी नीड्स पूरी करने के लिए, फिजिकली चैलेंज की, बट ये क्या करती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके अंदर डेवलप करती है केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स दैम. उन जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन है उनकी तरफ भी वो जो केयरिंग एटीट्यूड है उसको भी डेवलप करती है. क्या उनकी नीड्स हैं बच्चों की, वो समझते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी. और ये क्या है, ये जो एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में, क्योंकि क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और लविंग और केयरिंग एटीट्यूड भी डेवलप हो रहा है. एवरीवन रियलाइजेस द प्रॉब्लम दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस.
और इससे पता लगता है कि कैसे जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं। वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए उनके लिए ताकि उनकी लाइफ जो है कैसी हो जाए, हैप्पियर। सो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर with the normal children. They just need, जो फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन हैं वो दूसरे नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह ही काम कर सके। तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइक अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम। मीन्स ऐसे जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं उनके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए ताकि वो उन्हें बार बार मोटिवेट कर सके। सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। और क्या चाहिए उन्हें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और घर की बनावट ऐसी होनी चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो। सपोज़ कोई बच्चा व्हील चेयर का है, वो चल नहीं पा रहा, उसे टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट कहाँ होने चाहिए, निचली फ्लोर पे होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पर उनका क्लासरूम हो, ठीक है। अब कोई बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, तो क्लासरूम ऐसा होना चाहिए डिज़ाइन जहाँ पर लाइटिंग, प्रॉपर लाइट हो, है ना। उनको ऐसे रूम प्रोवाइड करने चाहिए, बोर्ड ऐसे होने चाहिए जो उनके लिए विजिबल हो। थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम। और जो थेरेपिस्ट हैं उन्हें हेल्प करें और उन्हें गाइड भी करें। अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारा प्यार और केयर बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। नाउ डू यू नो, डिसेबल डज नॉट मीन अनेबल। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, जो डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनेबल है। यस, दे हैव पोटेंशियल। अगर उन्हें गाइडेंस दी जाए तो उनमें भी पोटेंशियल है अपने आप को प्रूव करने का। So dear student, that's all for the day, and today we have read about what is inclusive education, and it is a education for all, for normal children as well as the physically challenged children, and they give benefit to both, for physically challenged children because they form a relationship with the student, teacher, staff member, and it also give benefit to the other student because they understand their special need and also develop a caring and sympathetic attitude towards them. Thank you and have a